सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आत्मा के कारक सूर्य देव है। और सूर्य का प्रभाव हमारे द्वादश भावों में किस प्रकार से पड़ता है और उनके उपाय, व्यवसाय, रोजगार से संबंधित किस प्रकार से सूर्य का प्रभाव होगा, मैं द्वादश भावों का वर्णन करूंगा। उससे पहले सूर्य के बारे में कुछ जानकारी। आज हम कुंडली के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक वर्णन करूंगा। सूर्य सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय होते हैं। मेष राशि के 10 अंश तक सूर्य उच्च के और तुला के 10 अंश तक नीच के होते हैं। सूर्य को महर्षि कश्यप का वंशज होने के नाते कश्यप गोत्रीय कहा जाता है। सूर्य देव शनि के पिता भी हैं। इनका अधिकार अमाशय पर रहता है। पेट से संबंधित विकृतियों का परिचालन भी करते हैं। सूर्य देव पुरलिंग और राजस गुण वाले हैं। सूर्य का गुरु के साथ सात्विक, चंद्रमा के साथ राजसिक और मंगल के साथ तामस व्यवहार है। शनिदेव, शुक्र, राहु, केतु के साथ इनकी शत्रुता रहती है। जन्म कुंडली में अपने से 7वें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से सूर्यदेव देखते हैं। विषोत्री दशा सूर्य की 6 वर्ष की होती है, महादशा। सूर्यदेव नीच राशिगत होने पर किडनी से संबंधित समस्याएं या पथरी का रोग जरूर देते हैं। अगर तुला राशि में 10 से 20 अंश तक हो तो अपेंडिक्स एवं किडनी का रोग देते हैं। अगर सूर्य के तुला के शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हो तो जातक की किडनी की समस्याएं 20 से 22 वर्ष की आयु में ही आ जाती है। षष्ठम भाव, सप्तम भाव और अष्टम घर के सूर्य विशेष ध्यान देना चाहिए। अब लगन में सूर्य होने पर उनको विवाह से संबंधित परेशानियां आती है। लगन का सूर्य जातक को अपनी आत्मा से अधिक जुड़ाव करवाता है, या यूं कह ले आत्मा की अधिक सुनने वाला होता है। जातक के सिर पर बाल कम होते हैं। लग्न सूर्य आंखों से संबंधित समस्या देता है। क्रोध की अधिकता देता है। लंबे कद वाला, क्षमा करने वाला, किसी के अंडर में रहकर इनको काम करना पसंद नहीं। सूर्य के साथ मंगल की युति हो तो जातक की आंखों से संबंधित ऑपरेशन, मोतियाबिंद वगैरह, सिर पर भारी चोट के संकेत करवाता है। लगन में सूर्य उच्च राशि में होने पर इज्जत खूब मिलती है, मान सम्मान खूब मिलता है। राजनीतिक में प्रभाव बहुत रखता है। ईगो का भी कारण बनता है, अहंकार का भी। वे आपके जीवन साथी के अंदर भी होगा यह ईगो। उच्च के सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बहुत विद्वान होता है। नीच के सूर्य, नीच के ही मंगल की दशम ग्रह से बैठकर दृष्टि डालता है तो जातक आंख, कान व दिमाग से संबंधित रोग होने की समस्याएं होती है। कर्क राशि का सूर्य लगन में बैठकर जातक को विद्वान तो करता है पर जातक को रतौंधी से संबंधित शिकायत भी देता है। मकर राशि का सूर्य लगन में बैठकर हृदय से संबंधित
तकलीफ देता है। मीन का सूर्य विपरीत लिंग के प्रति आसक्त करता है। अगर लगन में कन्या राशि का सूर्य हो तो जातक को कन्या संतति अधिक होने की संभावना रहती है। लग्ने सूर्य जातक को विशाल ललाट वाला, कंठ या नेत्र में तिल एवं किशोर अवस्था में बहुत ही कष्ट देता है। ऐसा जातक अपने पिता की सेवा करने वाला, अपने अंतिम समय में अपनी औलाद के लिए धन जरूर छोड़कर जाता है अंतिम समय पर। द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो, जो धन भाव वाणी का विचार किया जाता है, तो हमारे परिवार को, हमारी वाणी को, हमारे धन को, जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, रत्न, ज्वेलरी, कीमती सम्मान दूसरे भाव से देखा जाता है। आपके चेहरे के तेज को, आपकी वाणी को, आपके धन को संचय करने की प्रवृत्ति को दूसरे भाव से देखा जाता है। सूर्य दूसरे भाव में होने पर किस प्रकार से इन सब बातों का विचार किया जाएगा। सूर्य अग्नि प्रदान ग्रह है। आपके चेहरे पर तेज अधिक होगा। सूर्य दूसरे भाव में होने से आप अपने परिवार का नेतृत्व बखूबी अच्छी तरीके से कर लेंगे। आपके पिता भी इस भूमिका को अच्छी तरीके से निभाएंगे। आपके पिता की वैल्यू आपके परिवार में, समाज में बहुत अधिक होगी। धन भाव में सूर्य धन को इकट्ठा नहीं करने देता। लाख कमाए लाख ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन सूर्य उच्च या उच्च नवमांस का होकर करके स्थित हो, सुग्री हो, तो जातक धन संग्रह जरूर करता है। सूर्य के दूसरे भाव में आपकी वाणी में अहंकार, घमंड बढ़ाएगा, क्रूरता लाएगा। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो अपना रौब जरूर रखेंगे। आप अपने परिवार का रौब जरूर करेंगे। आप बहुत अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं। सूर्य के साथ बुध दूसरे भाव में हो तो जातक अच्छे बुरे का पहले से ही आभास होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक के मुंह से बातें सत्य ही निकलती है, लेकिन भाई बंधु के संबंध में यह मधुर नहीं रहते। परिवार वालों के लिए यह कर्कश आवाज में बात करना इनका स्वभाव सा हो जाता है। सूर्य के साथ चंद्रमा होने पर आंख से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मंगल सूर्य की युति धन के लिए ठीक नहीं। मुंह संबंधित समस्याएं, रोग दे सकता है। सूर्य अगर मेष, सिंह, धनु राशि का हो, दूसरे भाव में हो, तो जातक काम के प्रति लापरवाह हो सकता है, लेकिन उनको बड़ा बनने की प्रबल इच्छा लगी रहती है। पृथ्वी तत्व राशि वृषभ, कन्या, मकर राशि में हो तो आर्थिक दृष्टिकोण से चिंतित रहता है। ऐसा जातक कितनी भी मेहनत कर ले, फिर धन का अभाव उसको महसूस होता है। जल तत्व की राशि में यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन होने पर जातक राजकीय सेवा में उच्च पद प्राप्त करता है, धन भी इकट्ठा करता है, लेकिन जीवन का मध्यकाल रोगों से पीड़ित रहता है। परिवार में किसी प्रिय की मौत का आघात भी सहन करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति से वंचित भी रहना पड़ सकता है। मेष का सूर्य, सिंह का सूर्य दूसरे भाव में आपकी आवाज में बड़ा दम देखने को, आपकी वाणी से, आपके चेहरे के तेज से लोगों को आप प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरे भाव दूसरी शादी के लिए भी देखा जाता है।
सूर्य उच्च का है या स्वराशि है, तो हो सकता है जो भी आपकी पोजीशन है, वैल्यू है, जो भी आपकी रॉयल्टी है, वो दूसरी शादी के बाद प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य दूसरे भाव में आपके परिवार के तेज को बढ़ाता है, आपके चेहरे के तेज को बढ़ाता है, आपकी वाणी में घमंड देता है। अब अपनी वाणी में सरलता रखें तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप संयम से विनम्र होकर अपनी वाणी का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन देखने को मिल सकती है। अब सूर्य तृतीय भाव, जहां से पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। सूर्य पिता का, आत्मा का मान सम्मान, आपके ईगो तीसरे भाव से संबंधित है। मीडिया से, विज्ञापन से, मार्केटिंग से, तर्क वितर्क से, हाथ के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य, उनका संबंध तीसरे भाव से होता है। आपके छोटे भाई बहनों का संबंध भी तीसरे भाव से होता है। छोटी यात्राएं भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का भी संबंध तीसरे भाव से है। सूर्य जब कुंडली के तीसरे भाव में आएगा, तब जो लोग आपके साथ काम करते हैं वे लोग थोड़ा सा आपसे दबा हुआ महसूस करेंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण यह होगा कि आपके भाई भी आपके प्रभाव के कारण थोड़े दबे हुए रहेंगे। यहां आपकी अहंकार बाहर निकल कर आएगा। आप अपने सहकर्मियों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आप यह समझेंगे कि जो क्षमता आप में है वो उनमें नहीं है। जिस जातक की कुंडली में तीसरे घर में सूर्य होता है, ये भाइयों के लिए विशेष खराब करता है। एक भाई की को मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति भी बनाता है। सूर्य अगर पुरुष राशि में हो तो जातक अपनी माता पिता की अकेली संतान होता है। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी में जीत होती है। अपवाद स्वरूप जातक के भाई हो तो कभी एक साथ नहीं रह सकते। दोनों को विभाजन शांतिपूर्ण हो जाता है। यदि सूर्य तीसरे घर में स्त्री राशि में हो तो बंटवारे के समय झगड़ा जरूर होता है। वाद विवाद कोर्ट में सुलझता है। स्त्री राशि वाले जातक को धन की कमी नहीं होती। लेखन कला में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन आलस्य के कारण यह लोग लेखन नहीं कर पाते और मन में विचार कल्पना ही करते रहते हैं। तीसरे भाव का सूर्य जातक को बहुत ही एक्टिव बनाता है, प्रसिद्धि भी दिलाता है। ऐसे गुण अभिनेता, पत्रकार, न्यूज एंकर, टीवी कलाकार भी बनाता है। उससे संबंधित व्यवसाय करवाता है। तर्क वितर्क की क्षमता में यह लोग माहिर होते हैं। डिबेट वगैरह करवाने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे जातक मित्रों के हितैषी, स्त्री पुत्रों से युक्त, धनी, धैर्यवान, समाशील होते हैं। लेकिन एक भाई का दुख देखने को मिलता है और साथ ही यह अपना दृढ़ संकल्प लेकर कार्य करें तो भाग्य बहुत ही उज्जवल होता है इन लोगों का। अब सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो किस प्रकार से परिणाम होंगे? चतुर्थ भाव का संबंध हमारे सुख से है, माता से है, गाड़ी से है, भूमि से है, वाहन से है। किसी भी चीज को पाकर आप सुख महसूस करते हैं, उनका संबंध चतुर्थ भाव से है। चतुर्थ भाव का संबंध आपकी शुरुआती शिक्षा से भी है। सूर्य पिता, आत्मा, अहंकार, अहम का कारक है। राजा राजनीति का कारक भी है। चतुर्थ भाव का संबंध
आपके घर से है, सूर्य का संबंध अहंकार से भी है। आपको अपने घर को लेकर अहम रहेगा। आप लोगों के बीच अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे। अपने घर को लेकर के, अपने वाहन को लेकर के भी आप अहंकार करेंगे। आप अपने शहर समाज के लोगों के बीच सबसे खास बनना पसंद करते हैं। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से सूर्य बहुत ही अच्छे फल देता है। सूर्य राजा है, जातक को राजा के समान जीवन यापन करवाता है, लेकिन माता पिता में किसी एक का सुख देता है। सूर्य चतुर्थ भाव में जातक को ऐसा अधिकार दिलाता है जिससे समाज में, शहर में अपना नाम बहुत ही उच्च कर लेता है। समाज में प्रतिष्ठा होती है, राज्य, सत्ता, धन पाकर मान सम्मान से संपन्न होता है। मित्रों के द्वारा जातक को बहुत ही सहायता मिलती है। सूर्य के साथ मंगल भी हो तो जातक को जमीन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। सूर्य के कारक हैं पिता, चतुर्थ भाव का कारक जमीन। आपके पिता बिल्डर हो सकते हैं, मत्स्य पालन वाले हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। जातक बहुत भावुक प्रवृत्ति और दूसरों पर जल्दी विश्वास करने वाला होता है। सूर्य के साथ राहु, मंगल, शुक्र होने पर हार्ट से संबंधित या सीने से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। सूर्य के साथ केवल राहु अचानक से प्रसिद्धि, फेमस करवाने में यह स्थिति अच्छी रहती है। यह नशे की लत भी लगवा सकता है। अशुभ अवस्था के सूर्य के साथ अगर पापी ग्रह भी हो तो मन को भी शांति नहीं रहती। सूर्य के साथ केतु होने पर आपको अपना ज्ञान नहीं होगा, आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, चित्त सदा अशांत रहता है। सूर्य के साथ शनि, सूर्य पर शनि की दृष्टि जातक की प्रगति में देरी करवाता है। 35 वर्ष की आयु तक सफलता में प्राप्त करने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना यह भी दर्शाता है आपके घर, आपके परिवार को माता को लीड करना पड़ता है। आपकी माता जी राजनीति पद में रह सकती है। लोकल अपने परिवार समाज में भी मान सम्मान रहता है। सबसे आगे आपकी माता जी आती है। कुल मिलाकर आपकी माता जी लीडरशिप की क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। जो राजनीति में लीडरशिप, टीचर, प्रोफेसर, स्कूल निर्माता आदि में सफलताएं मिल सकती है। स्वराशि सूर्य आपको अहंकारी बनाता है, व्यर्थ ही अपने बंधु बांधवों से झगड़ा करवाता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को सुख का अनुभव नहीं करवाता, बाल्यावस्था में ही उससे अपने पिता की मृत्यु का शोक सहन करना पड़ता है। वृषभ राशि का सूर्य हो, बहुपत्नी का योग बनता है या जातक अन्य स्त्रियों से यौन संबंध रखता है। सूर्य चतुर्थ भाव होने के कारण जातक बचपन में अभावग्रस्त रहकर दुख उठाता है, लेकिन जवानी में अपने पराक्रम, भुजबल से आवास आदि का सुख प्राप्त कर लेता है। मध्य आयु में वाहन का सुख भी मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में कष्ट मिलने की स्थितियां रहती है। अगर आप भावुकता छोड़ते हैं तो सुखी होते हैं। जो ज्यादा भावुक होगा तो ज्यादा दुख की स्थितियां बनती है। यह मैंने 4 भाव के बताए। अगले एपिसोड में अगले 4 भावों के, जो कि पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।